आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कम्युनिटी में दिए गए क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, कम्युनिटी में आप अगर इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के यूट्यूब चैनल पर जब जाएंगे तो कम्युनिटी में आप देख पाएंगे काफ़ी सारे पोस्ट मिलेंगे और काफ़ी सारे पोस्ट वीडियोस को लेके या फिर क्विज़ को लेके या इसके ज्ञान को लेके दिया जाता है। तो चलिए एक एक करके कुछ का आंसर्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया गया था, मानव शरीर में अवशोषित विटामिन ए का 95% जमा होता है, किसमें होगा? लीवर में। तो सही उत्तर होगा लीवर में। 95% ने सही उत्तर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया था, यह प्राणी घरेलू बिल्ली के आकार का एक छोटा मैक्रोपोड है। यह जीनस सैटोनिक्स का एकमात्र सदस्य है। मैक्रोपोड परिवार जैसे कंगारू हो गया या फिर आप वालाबीज होता है में अन्य मॉर्सिपिलस देख रहे की तरह ही क्वेका शाकाहारी और मुख्य रूप से निशाचर है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा प्राणी है। तो आंसर क्वेश्चन में ही दे दिया गया था, इसलिए आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा है, क्वाका। ठीक, इस क्वेश्चन में देखिए, इसके क्विज में इस क्वेश्चन को दिया गया था कि यहाँ पे विभिन्न विज्ञानों और कलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये शब्द कौन सा गलत है, सही नहीं है बोलकर। ओशेनोग्राफी, तो यह ओशन से संबंधित है, तो ये एकदम सही है। उसी तरह से स्टेनोग्राफी टाइपिंग से संबंध रखता है और स्टेनो से, तो यह भी सही है। हाइड्रोग्राफी, यह पानी से संबंधित है, वाटर जो सरफेस के ऊपर में जो वाटर है उसको हाइड्रोग्राफी में स्टडी किया जाता है। हेलियोग्राफी, यहाँ पे मून दिया गया तो यह सही नहीं है, यही गलत है। तो सही उत्तर यहाँ पे में सन होना चाहिए। ठीक है, तो जिन्होंने भी 9% दिया है वे लोग सही हैं, बाकी गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा इंडिया मेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्राइवेसी सेंट्रिक और स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सही उत्तर होगा भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर देख लीजिए, पास 86% ने वोट दिया है, तो यह गलत हो जाएगा, एंड्रॉयड तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा होगा? भारोस होगा। नेक्स्ट था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अ लॉट ऑफ शुगर वॉज वेस्टेड, अ लॉट ऑफ पर्सन्स आर इन्वाइटेड, अ पेयर ऑफ स्पेक्टर्स इज विथ मी, आई एज वेल एज ही इज टू स्पीक। तो यहाँ पे गलत इनकरेक्ट हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट देख लीजिए आई है, तो आई के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एम टू स्पीक होना चाहिए था। अगर ही पहले रहता तो यहाँ पे इज टू होता। तो यहाँ पे देखिएगा, आप जब वोट दे दें या फिर सेलेक्ट कर लें, उसके कुछ दिन के बाद में ज़रूर आप जाइए, सेम क्वेश्चन को देखिए, वहाँ पे पिन किया हुआ इसकी स्टडी के टीम के द्वारा दिया गया रहता है। तो वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन या फिर फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, इसलिए एम लिखा जाएगा। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है, आप जाकर जरूर पढ़िएगा, सारे चीज़ का आंसर्स बता दिया गया रहता है। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग सेल ऑर्गेनल कौन सा है? न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर देखिए 80% ने बताया माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि यह गलत है। सही उत्तर होगा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस होगा। तो इसको भी आप जाकर देखिए, कम से कम जो कमेंट में पिन किया हुआ रहता है इसके टीम आंसर बता दिया करता है। इस तरह से आप जीके की तैयारी टाइम टू टाइम करते रह पाएंगे। आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी और इसी तरह के वीडियोस आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी पर पाएंगे और देखकर जानकारी सही प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी इन ह्यूमन बीइंग।
मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? शरीर के भीतर सबसे बड़ा कौन है, इसको बताना था। किडनी, लीवर, हार्ट। तो सबसे बड़ा कौन सा है शरीर के भीतर में? लीवर होता है। तो इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखकर बताया गया है। क्वेश्चन में याद रखना है कि इंटरनल ऑर्गन पूछा गया है। इस तरह से कमेंट भी किया गया रहता है, आप ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। उसी तरह से लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी इन ह्यूमन बीइंग इज, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होगा? त्वचा होगा। यह सही है, सभी ने सही दिया है जवाब। ज़्यादातर 79% ने बताया है, इसलिए आपको यहाँ पे देखकर ध्यान से समझ लेना है। देखिए, ठीक है। इसी तरह से कुछ ज्ञान भी दिया जाता है इसकी स्टडी पॉइंट के द्वारा, इसके ज्ञान करके। इसको भी पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। देख लीजिए, तो इससे भी आने वाला समय में बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, तो देखकर आप पढ़ते रहिएगा। तो भारत के किसी भी राज्य में बनने वाली पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सेनानी सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मानव हृदय में 4 कक्ष होता है। इन 4 कक्षों में से हृदय का सबसे बड़ा कक्ष या चैम्बर कौन सा है? तो सही उत्तर बताया है सभी ने, लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब बायां निलय होता है। ठीक है, तो भाई कमेंट में भी जाकर देखिएगा तो आंसर लिख के बता दिया गया है। तो इसको भी आप ध्यान से देखकर पढ़ते जाइएगा कुछ दिन के बाद में। अब देखिए, किस एंडोक्राइन ग्लैंड को थर्ड आई ऑफ बॉडी, शरीर का तीसरा नेत्र कहा जाता है? ठीक है, अंतस्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब अंतस्रावी ग्रंथि, या इसे भी याद रखिएगा बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो जिन्होंने भी उत्तर दिया है वो जान लें कि क्या गलत है क्या सही है। देख लीजिए, इसको भी पढ़ा कीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, पादव कोशिका में साइटोकाइनेसिस के दौरान प्रोटीन की सहायता से सेल प्लेट का निर्माण होता है, जबकि जंतु कोशिका में क्लीवेज की सहायता से सेलुलोज प्रोटीन वसा का निर्माण होता है। तो किसके द्वारा की सहायता से होता है क्लीवेज? तो सेलुलोज के द्वारा, ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो। माध्यमिक परीक्षा में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर सही गलत बताना, तो यहाँ पे भी पढ़े रहिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अब इतालवी वैज्ञानिक जो आणविक सिद्धांत पर अपने काम के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं। कहने का मतलब है कि आणविक सिद्धांत किसने दिया, कहने से भी आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन था जॉन डाल्टन, जोसेफ प्रिस्ट और था एवोगैड्रो। तो सही उत्तर होगा एवोगैड्रो, समझ के रखिएगा, एवोगैड्रो इसका आंसर होगा। जबकि आप लोगों में बहुतों ने जोसेफ प्रिस्ट को क्लिक किया है, जो गलत आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, हुज रोल इज मैक्सिमम इन द बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड, मदर और फादर। कन्या के जन्म में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है? माता पिता में से सबसे ज़्यादा होती है पिता की। तो यहाँ पे बच्चे सभी ने सही उत्तर को क्लिक किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है? आप जानते होंगे कि जितने भी वेद हैं सभी पद में लिखे गए हैं, केवल यजुर्वेद है उसके कुछ अंश को गद्य में लिखा गया है। तो 92% ऋग्वेद बता रहे हैं, तो गलत बता रहे हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है यजुर्वेद के कुछ अंश गद्य में लिखा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? यजुर्वेद। तो इसी तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे आपको। ध्वनि की तरंग नहीं चल सकती है किसमें? लोहा में, हाइड्रोजन में, तेल में, निर्वात में। निर्वात मतलब वैक्यूम में। तो यहाँ पे सही उत्तर सभी ने बताया है कि लोहा में। तो लोहा में गलत होगा, लोहा से भी चलता है, ध्वनि की तरंगें चलती है। आप जब ट्रेन चलता हुआ रहता है तो आप याद कीजिएगा, कभी कभी कान लगा के रेल पर या उसकी पटरी पर कान लगा के सुना जाता है, तो आवाज़ आ रही है, कंपन आ रही है, इस तरह से पता चल जाता है। तो आप समझ लीजिए कि लोहा में गलत होगा। निर्वात में साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमेशा माध्यम की ज़रूरत होती है, तो निर्वात सही उत्तर होगा। किस खनिज की कमी से घेगा रोग होता है? तो आयोडीन। यहाँ पे सभी ने सही उत्तर दिया है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे छोटा भाग होता है? तो सही उत्तर यहाँ पे सेरेब्रम, सेरेबेलम और मिड ब्रेन।
तो सही उत्तर होगा मिड ब्रेन। नेशनल एंथम की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी। तो सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो अभी कुछ लोगों ने गांधी को भी क्लिक किया है। तो इस तरह से आप पढ़ते जाइए, तैयारी करते जाइए। इसकी स्टडी पॉइंट आपको काफ़ी मदद करता हुआ रहेगा। जीके के द्वारा आपको ज्ञान बढ़ाता रहेगा, वीडियो के द्वारा आपको नॉलेज भी देता हुआ रहेगा। देख लीजिए, लिगामेंट सघन रेशेदार संयोजी ऊतक है जो अत्यंत नरम और एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। तो सही उत्तर होगा हड्डी। ठीक है, लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और वहीं पे टेंडन रहता तो मांसपेशी। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपको बताना कि कम्युनिटी, जब भी आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को देखें तो कम से कम कम्युनिटी को भी फॉलो करें। वीडियो देखना केवल मायने नहीं रखता है, कम्युनिटी को भी फॉलो करें। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बीच बीच में आते रहते हैं, उसमें जाकर समय बिताएं, क्लिक करें, सही उत्तर का जवाब दें। इससे क्या होगा, आपका एक प्रैक्टिस भी बना हुआ रहेगा। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।